सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। दोस्तों जैसा कि मुहर्रम का महीना चल रहा है और आज मुहर्रम हराम की 9 तारीख हो चुकी है। कुछ लोगों के अकायद हैं कि 9 और 10 तारीख के रोज़ा रखते हैं वो। हमारी बेटी ज़ीनत अलवी ने 2 दिन पहले एक वीडियो बना करके कि 9-10 तारीख का जो रोज़ा रखते हैं मुहर्रम का, ये गलत है। उस पर लोगों के कितने कमेंट आने लगे। अब वो बच्ची, उसको तो मालूम नहीं था, उसको तो ये मालूम है कि जो हक बात है वो कह दी जाए, मगर उसे क्या मालूम कि बनु उमैया की नस्लें तो चली गई, मगर वो अपने पीछे दरबारी कुछ मुल्लाहों को और कुछ पालतू कुत्तों को छोड़ गए, जो वो आज तक भौंक रहे हैं और वो इसी तरह भौंकते रहेंगे। दरअसल उनका कहना ये है कि अगर ये रोज़े रखने नहीं चाहिए तो इसका कोई सबूत दिखाओ, कोई मोतबर हदीस दिखाओ। तो दोस्तों हदीस हम दिखाते हैं उनको। दोस्तों उनका कहना ये है कि हमें कोई मोतबर हदीस दिखाओ जिसमें ये लिखा हो कि ये रोज़े रखने नाजायज़ हैं या रोज़े रखने हराम हैं 9 और 10 तारीख के मुहर्रम के। तो दोस्तों हम आपको उनके कमेंट दिखाते हैं और उसके जवाब में जो हम हदीस बता रहे हैं वो हदीस है, हदीस अस्सक़लैन। कुछ लोगों का मानना है कि 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने से बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और ये बहुत ज़्यादा फिरकावारियत में फैल रहा है कि 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई किसी को भी नहीं पता है कि 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, ये हराम है। क्योंकि उस दिन हमारे मौला हुसैन शहीद हुए थे और मुसलमानों को गुमराह करने के लिए ये लोगों ने चला दिया गया है। बनु उमैया की रस्म है ये, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब मौला हुसैन को कत्ल कर दिया जाएगा तो वो लोग खुशी में वो लोग रोजा रखेंगे। तो जब सारे मुसलमान रोजे में ही बिजी हो जाएंगे, इफ्तारी की तैयारियां कर रहे हैं, सहरी की तैयारियां कर रहे हैं, तो फिर असलियत को कौन पहचानेगा? असलियत से दूर रखने के लिए, मजलिसों से दूर रखने के लिए, करबला के वाकया से दूर रखने के लिए ही लोगों के दिमाग में ये चीज फिट कर दी गई है कि हम लोगों को 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखना चाहिए। हाँ, आप बेशक फाका रख सकते हैं, लेकिन रोजा जायज नहीं है। अब ये आपको हमने कमेंट दिखाए, जिन लोगों के कमेंट आए हुए हैं, अब हम इसका जवाब देते हैं। इसका जवाब ये है, रोज़ा रखने को हम क्यों मना करते हैं? हम इसलिए मना करते हैं कि अगर ये रोज़े इतने ही फ़र्ज या वाजिब थे तो मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये रोज़े क्यों नहीं रखे? अगर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नहीं रखे तो इसका मतलब ये ना फ़र्ज है ना वाजिब है। अब अगर तुम्हें बनु उमैया की नस्लों को खुश करने के लिए अगर रखने हैं तो कोई मनाही नहीं, तुम रखो, लेकिन किसी पे जोर मत दो कि तुम भी रखो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिसको तुम मानो उसको हम भी माने। हम तो अहले बैत के दुश्मनों पर लानत करते हैं, और हम ही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल खुद लानत करते हैं, और कुरान खुद लानत भेज रहा है दुश्मनाने अहले बैत पर, दुश्मनाने रसूल पर। दोस्तों जो अहले बैत का दुश्मन है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दुश्मन है उस पर तमाम उम्मतियों का फ़र्ज बनता है कि उस पर लानत करें। दोस्तों अगर ये रोज़ा इतना ही वाजिब था तो मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या नहीं जानते थे कि ये रोज़ा वाजिब है और उसको रखना चाहिए? तो आप 3 दिन तक वहाँ भूखे प्यासे क्यों रहे और इस बात का गिला क्यों किया कि हमारा पानी बंद कर दिया? क्योंकि उनको तो ये होना चाहिए था कि ठीक है, अगर पानी बंद कर दिया, वैसे भी रोज़ा रखना है, कोई बात नहीं। और दूसरी बात ये है, अगर ये रोज़ा इतना फ़र्ज था, इतना वाजिब था, तो बनु उमैया की नस्लों ने क्यों उनका पानी बंद किया? उनकी शहरी का, उनकी अफ्तार का कोई ख्याल क्यों नहीं रखा? दोस्तों ये तो रही रोज़े की ना रखने की वजह, क्योंकि मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो काम किया
हम वो काम करते हैं। मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोज़ा नहीं रखा 9-10 तारीख का, इसलिए हम भी नहीं रखते। यही हमारे पास सबूत है, और इससे बड़ा सबूत तुम्हें पूरी कायनात में कोई नहीं मिल सकता। रही बात मुहर्रम बनाने की, ताज़ियेदारी करने की, अब कुछ लोगों की शिकायत है, वो कहते हैं कि कुरान कह रहा है जिंदा है हुसैन, और तुम लोग निकालते हो हर साल जनाजा हुसैन का। तो दोस्तों, इसमें तो कोई गलत नहीं, हकीकत है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही क्या, जितने शहीद शोहदा हैं, 72 जानिसार हैं उनके, और जितने उनके चाहने वाले आज तक भी जो शहीद होता है उनके नाम पर, वो भी जिंदा है। तो दोस्तों, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, सबसे नहीं बल्कि मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो लोग ये कह रहे हैं कि जब कुरान के हिसाब से जिंदा है हुसैन, तो तुम लोग जनाजा क्यों निकालते हो हर साल। तो मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम अपने एक ही बाप की औलाद हो तो मुझे बताओ, जब तुम्हारा ये यकीन है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, तो फिर या हुसैन कहने में तुम्हें क्यों तकलीफ होती है, और उनसे अगर हम मदद मांगते हैं तो तुम्हें क्यों तकलीफ होती है। क्योंकि तुम्हारे हिसाब से जिंदा से तो मदद ली जा सकती है, मगर मरो हुओं से मदद नहीं ली जा सकती। तो दोस्तों, वो तो मरे हुए भी नहीं, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह की कसम, वो तो जिंदा है, जिंदा जावेद है। कुरान का हुक्म है, कुरान का फैसला है, मेरे शहीदों को मुर्दा ना कहो। अल्लाह फरमा रहा है, मेरे शहीदों को मुर्दा ना कहो, वो तो जिंदा हैं और मेरी तरफ से रिस्क भी पाते हैं, मगर तुम्हें उसका शऊर नहीं। तो जब तुझे शऊर नहीं उसका, तो क्यों बेकार की बहस में पड़ता है कि साहब कुरान कह रहा है जिंदा है हुसैन, तुम लोग निकालते हो हर साल जनाजा हुसैन का। हम जनाजा नहीं निकालते, ये तुम्हारी भूल है। हम दरअसल हम मुनाफिकों की पहचान करते हैं। मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ही तो वो काम किया है जो कोई नहीं कर सका। मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो काम किया है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर और करबला तक के जितने कातिल थे वो सारे पर्दे में छुपे हुए थे। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिल भी पर्दे में छुपे हुए थे, मौला इमाम अलैहिस्सलाम के कातिल भी, माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कातिल भी सब पर्दे में छुपे हुए थे। उनको पहचान कराने के लिए आपने करबला को चुना और करबला में आए ताकि तमाम दुश्मनान अहले बैत सब इकट्ठा हो जाएं। और दोस्तों, ऐसा हुआ है, जितने दुश्मन थे वो सब इकट्ठा हो गए। मेरे मौला ने वो काम किया, क़यामत तक के लिए ये वाज़े कर दिया, जाहिर कर दिया कि देख लो, पहचान लो कौन नबी का दुश्मन है, कौन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दुश्मन है, कौन अली का दुश्मन है और कौन मेरा दुश्मन है। तो दोस्तों, ये तो खुले तौर पर आपने वाज़े कर दिया। तो दोस्तों, हम आज तक यही पहचान करते हैं हर साल कि देखें मुनाफिकों की तादाद कुछ कम हुई या बढ़ी। तो दोस्तों, जब ये ताज़ियेदारी होती है ना, जब ताज़िया निकलता है, तो उसमें जितने मुनाफिक काफिर होते हैं वो सब खुल कर सामने आ जाते हैं और वो बताते हैं कि तुम हुसैनी हो और हम यजीदी हैं। क्यों कि हम हुसैनी इसलिए हैं कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हैं, उनकी महफिलें सजाते हैं, ताज़ियेदारी करते हैं, अज़ादारी करते हैं, उनके नाम पर लंगर लुटाते हैं, शबील लुटाते हैं। तो दोस्तों, हम तो उनके दर के नौकर हैं, हम अहले बैत के दर के नौकर हैं। अब तुम्हें जिसकी गुलामी करनी हो करो, हम तुम्हें मना नहीं करते, क्योंकि उस दौर में भी ऐसा ही होता था। कुछ लोग खतीब लोग ऐसे थे ना, जब मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जैसे मुआविया ने बुलाया और अपनी शान शौकत बढ़ाने के लिए कि जैसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बुलाऊं और उनके सामने अपने बावजदाद की तारीफ करवाऊंगा ताकि मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो है गर्दन नीची हो जाए। मगर उसका उल्टा ही हर बार हुआ। जैसे ही वो बुलाता था और अपने खतीब को खड़ा करता था,
वैसे ही मेरे मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम जवाब देते थे। एक बार ऐसा ही हुआ जब उसने कुछ खतीबों को खड़ा किया, वो तारीफ़ें कर रहे हैं अपने बाप दादाओं की, बनु उमैया की नस्लों की, मगर मेरे मौला ने एक ही जवाब दिया। वो जवाब पता है क्या था? मेरे मौला इमाम हसन मुस्तफा ने एक ही जवाब दिया कि मुआविया, अगर इतना ही तू सही है तो अपनी माँ से लेकर के और हव्वा तक का शजरा बता, वरना मैं अपनी माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से लेकर के और माँ हव्वा तक का शजरा मैं पढ़ता हूँ। दोस्तों, एक ही बात में तमाम मजमाए आम जो था वो चकनाचूर हो गया, सबके मंसूबे चकनाचूर हो गए और हकीकत खुल गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।